आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, किसी जीव विशेष के समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजनों की तुलना करने पर उस जीव में प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा के विषय में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजनों की तुलना करके कि प्रति कोशिका डीएनए की मात्रा कौन सी अवस्था में कितनी होती है। डीएनए की मात्रा की अगर बात करें तो पहले समसूत्री विभाजन के बारे में हम जान लेते हैं। समसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस। समसूत्री विभाजन में जो प्रावस्थाएं होती है उनमें अंतरावस्था होती है, जैसे G1, S, फिर आती है G2। तो S अवस्था जो होती है इनमें डीएनए संश्लेषण होता है, द्विगुणन की प्रक्रिया इसमें पाई जाती है। और ये संश्लेषण होने के बाद में क्या होता है, G2 में प्रोटीन निर्माण होता है। फिर अवस्था पाई जाती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो यहाँ गुणसूत्र की संख्या या डीएनए की जो संख्या होती है वो मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्यांश में व्यवस्थित हो जाते हैं। समसूत्री विभाजन में इस प्रकार से गुणसूत्र मध्यांश में व्यवस्थित होते हैं। अब क्या होता है, तर्कु तंतुओं के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। एनाफेज अवस्था जब आती है तो अर्ध गुणसूत्र पृथक होके किनारों की ओर जाना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से ये एनाफेज अवस्था होती है समसूत्री विभाजन की, एनाफेज अवस्था। उसके बाद में आती है टीलोफेज अवस्था। टीलोफेज अवस्था में क्या होता है, विभाजन शुरू हो जाता है कोशिका द्रव्य का। इस प्रकार से ये विभाजन शुरू हो जाता है और ये गुणसूत्र इस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित हो जाते हैं। और टीलोफेज अवस्था के बाद में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी, इन पुत्री कोशिकाओं में जीन या फिर हम कह सकते हैं डीएनए या गुणसूत्र मातृ कोशिका के समान होते हैं। मातृ कोशिका के समान होते हैं क्योंकि अर्ध गुणसूत्रों का विखंडन हुआ था। दूसरा हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन में कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस बोलते हैं। इसमें प्रोफेज जो होती है उसमें 5 उप प्रावस्थाएं होती है, लेप्टोप्टीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। उसके बाद में आती है मेटाफेज अवस्था। तो मेटाफेज अवस्था में हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये अलग होती है। यहाँ अर्ध गुणसूत्र पृथक नहीं होते, समजात गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े में व्यवस्थित होते हैं मध्यांश में। इस प्रकार से तर्कु तंतुओं के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। फिर एनाफेज अवस्था में इस प्रकार से सिरों की ओर पूरा गुणसूत्र का इस प्रकार से चले जाते हैं, ना कि पृथक होते हैं। समजात गुणसूत्र इस प्रकार से एक दूसरे से अलग होके किनारों की ओर चले जाते हैं। फिर अंत्य अवस्था में या टीलोफेज अवस्था में इस प्रकार से विभाजन हो जाता है और ये गुणसूत्र इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जब 2 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्र संख्या या डीएनए मातृ कोशिका से आधा रह जाता है। डीएनए मातृ कोशिका से आधा रह जाता है। अर्धसूत्री विभाजन भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम और द्वितीय। तो ये विभाजन होता है प्रथम में, मातृ कोशिका से आधा डीएनए रह जाता है। अब ये जो पुत्री कोशिकाएं बनी 2, उनमें फिर से विभाजन होता है, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। और ये होता है सेम समसूत्री विभाजन के समान। समसूत्री विभाजन के समान होता है, यानी डीएनए की संख्या मातृ कोशिका के समान रहती है। विकल्प देख लेते हैं। पहला दिया गया है समसूत्री पश्चावस्था में अधिक, फिर अर्धसूत्री पश्चावस्था और अर्धसूत्री पश्चावस्था द्वितीय। तो ये पूर्णतः गलत है। समसूत्री पश्चावस्था में डीएनए संख्या अर्धसूत्री पश्चावस्था के समान रहती है। जैसे यहाँ ये पश्चावस्था है, यहाँ ये कोशिका पृथक नहीं हुई है, अलग विभाजन नहीं हुआ है, उसी कोशिका में ये गुणसूत्र या डीएनए उपस्थित है। और सेम कंडीशन यहाँ ये पश्चावस्था में है, यहाँ भी इनका विभाजन नहीं हुआ है अभी। तो इस प्रकार से दोनों में संख्या बराबर ही रहेगी। दूसरा दिया गया समसूत्री पश्चावस्था और अर्धसूत्री पश्चावस्था दोनों में समान रहती है। तो ये बात सही है इसके लिए। और इन दोनों में डीएनए की संख्या अर्धसूत्री पश्चावस्था द्वितीय से ज्यादा होती है। तो ये बात भी सही है। अर्धसूत्री पश्चावस्था द्वितीय जो होती है
उसमें क्या होता है, यहाँ ऑलरेडी आधी हो चुकी है और उन आधे डीएनए में ही फिर से विभाजन हो रहा है समसूत्री के समान, तो इनसे आधी रहेगी संख्या, तो ये पूर्णतः सही विकल्प है। तीसरे में दिया गया समसूत्री पश्चावस्था से कम होती है अर्धसूत्री पश्चावस्था द्वितीय में, प्रथम में और द्वितीय दोनों बराबर, तो ये पूर्णतः गलत है। चौथे में समसूत्री पश्चावस्था और अर्धसूत्री पश्चावस्था दोनों में बराबर है, तो ये बात तो सही है, लेकिन इनसे ज्यादा है अर्धसूत्री पश्चावस्था में, ये गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर 2। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।